हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं टीजीटी की बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय आंसर की। देखिए, बिल्कुल इसी तरह की ऑफिशियल आंसर की बनेगी, इसीलिए अपने सारे क्वेश्चन मैच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास टीजीटी हिंदी की बुकलेट सीरीज डी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रजभाषा का विकास हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश से। वीणा पाणी में समास है, तो वीणा पाणी में समास है बहुव्रीहि समास। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो देखिए, गिरती दीवारें और शहर में घूमता आईना, इन दोनों का तो चेतन है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन है, गर्मराग या एक नन्ही कंदील के, इन दोनों में से किस में नहीं है? तो सी या डी में से कोई सा एक हो सकता है। बाकी जो अभ्यर्थी है वह इन मेन उपन्यासों को पढ़ता है। ये तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्वे बुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाग्भट। नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा नदी क्रोशम कुटिला। नेक्स्ट, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में 100 + 5 यानी कि 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो जो विषाद है ये सात्विक अनुभाव नहीं है। खुली आंखों का सपना यात्राव्रत के लेखक हैं, तो खुली आंखों का सपना यात्राव्रत के लेखक हैं मरुधर मृदुल। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, तो जो असत्य वाला कथन है वह है बी। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो मृदला गर्ग एक जमीन अपनी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन भी तो इस तरह के पूछे गए हैं, कौन सा नहीं है, यानी कि तुम्हें 3 आंसर आने चाहिए जब कहीं आप जाके कर सकते हो उसे। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो यह है ऋषिकेश सुलभ की। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है, तो इसका असत्य हो जाएगा ए। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये असत्य है। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुभ्यम तथा ते। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और बहुमूलक लिपि। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण, ये हमने अपने ट्रिकी वीडियो में भी कराया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था मगन ठाकुर ने। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, जो आपके टीजीटी में पूछ लिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्श वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो ये सही हो जाएगा कुवलयमाला कथा। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 भिन्न है? तो अन्य 3 से कौन सी भिन्न है? वट वृक्ष की छाया में। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो अंतड़ियों में बल पड़ना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है, तो स्थापना का वर्ष है 1565 ईस्वी। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह किसका कथन है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो जो राजा शब्द है ये तद्भव शब्द नहीं है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। गणनावाचक शब्द अयोत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है 10,000 के लिए। गुरु नानक देव की माता का नाम? तो गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह है बच्चन सिंह का। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना गया है? तो ये यजुर्वेद। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है 1741। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो वह है सुंदरदास। भारतीय हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अमृतलाल नागर।
अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह है माता प्रसाद की। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो देखिए इसमें या तो जॉर्ज ग्रियर्सन या जॉर्ज ग्रिलक्रास्ट, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ये अभी देखा जाएगा। क्वेश्चन भी तो इस तरह के दिए गए हैं कि आप गूगल पे भी सर्च करो तो भी ना मिले। तुम्हें सौंपता हूँ किस काव्य की रचना है? तो यह किसकी है? त्रिलोचन की। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह है कालिदास की। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक किंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। यह पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह है परिसंख्या। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत है, लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। शयन में संधि है, तो शयन में है अयादि संधि। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो वह है भवभूति। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें पार्वती के लगभग सभी पर्यायवाची हैं। जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि जो अर्पणा है यह पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगर या तो इस पर कॉमन नंबर मिलेगा, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अवध शिला का उस पार था गुरुभार, तिलक तिलक काट रही थी द्रग जलधार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवे छंद है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आभ्यंतरिक। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? तो वह है किरातार्जुनीयम। ये आपके 51 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।